स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले के बीजेपी के आरोप के बाद हिंद इंफ्राटेक और का डायरेक्टर मीडिया के सामने आया है और बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी ने विशेष समुदाय के एक परिवार को 11 टेंडर देने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट में। स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले का बीजेपी का बड़ा आरोप। विशेष समुदाय के एक ही परिवार को 11 टेंडर देने का आरोप। बीजेपी के आरोप के बाद सामने आए हिंद इंफ्राटेक के डायरेक्टर। हिंद इंफ्राटेक के डायरेक्टर ने आरोपी को बताया बेबुनियाद। बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप लगाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर 11 टेंडर विशेष समुदाय के एक ही परिवार को दिया गया। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एक ही राशि के मुस्लिम परिवार को ये 11 के 11 टेंडर जो है वो दिए गए, अलॉट किए गए। इनका वॉल्यूम 10-15 करोड़ के आसपास का है। और मैं और टेक्निकलिटी ऐड कर देता हूं, आदमी अगर 2 कंपनी बनाए तो कायदे से उस दोनों कंपनी के टेंडर को आपको डिस्क्वालीफाई कर देना है। लेकिन यहाँ इरफान अंसारी जी के मंत्रालय ने डिस्क्वालीफाई तो दूर की बात है, उनको क्वालिफाई किया, बार क्वालिफाई किया, 11 जिलों से क्वालिफाई किया। बीजेपी का आरोप है कि हिंद इंफ्राटेक भारत सप्लायर्स और ग्लोबल सप्लायर्स एक ही पते पर रजिस्टर्ड है और सभी टेंडर इन्हीं के नाम पर दिए गए हैं। बीजेपी के आरोप के बाद हिंद इंफ्राटेक के डायरेक्टर मीडिया के सामने आए और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मेरा जो कंपनी है उसमें मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, और जो बाकी 2 कंपनीज है उसमें मेरे भाई अपना प्रोप्राइटरशिप में। तो इससे ये कहीं नहीं कानून में लिखा हुआ है कि 3 भाई अगर है अलग अलग कंपनीज के प्रोप्राइटर या डायरेक्टर तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरी बात कि ऐसा कहना कि मंत्री जी के आने के बाद मैंने काम ये सारा ले लिया, तो मैं पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। और बल्कि अभी के गवर्नमेंट में, कांग्रेस के सरकार से पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट जब भी रही उस वक्त भी ज़्यादा काम किया, अभी से ज़्यादा काम किया। तो ये कहना कि इनके मिनिस्टर बनने के बाद मुझे काम में फ़ायदा पहुँचाया गया, ये सब बेबुनियाद है। और मुझे इन सब पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे इन सब चीज़ों में ना खींचा जाए, ठीक है। आवर टाइटल, मेरा नाम है ख्वाजा अब्दुल कादिर, ठीक है। मैं हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। दूसरा जो फर्म है भारत आर्ट्स एंड सप्लायर्स, उसके प्रोप्राइटर है ख्वाजा मोहसिन अहमद। तीसरा जो फर्म है ग्लोबल सप्लायर्स, उसके प्रोप्राइटर है ख्वाजा फरहान अहमद। तो तीनों के नाम भी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन इस वजह से भी ख्वाजा ऑल कंपनीज बिलोंग्स टू द वेरी सेम पर्सन, ऐसा नहीं, ठीक है। तीनों की अलग कंपनीज है, तीनों भाई अलग है, हमारे घर अलग है। हाँ, ये भाई अब कैंपस एक रहता है हमारे आप इलाके में आइएगा तो एक कंपनी इरगू रोड में है, लेकिन जब रोड टर्न लेती है तो दैट इज़ कॉल्ड पहाड़ी टोला। तो ऐसा थोड़ी, अब एक कॉम्प्लेक्स है, चर्च कॉम्प्लेक्स, वहाँ कितने सारे प्रतिष्ठान हैं, तो सब एक ही के व्यक्ति के हो गए क्या, या एक ही एड्रेस हो गया क्या? हिंद इंफ्राटेक के डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने बीजेपी सरकार में भी काम किया है, वे एक बिजनेसमैन हैं। यही नहीं, उन्होंने अपील की है कि उन्हें राजनीति में ना घसीटा जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए बीजेपी ने एक और बड़ा आरोप लगाया और इस बार आरोप लगाया है स्वास्थ्य विभाग में टेंडर को लेकर। कहा है कि टेंडर घोटाला हुआ है और एक ही विशेष समुदाय को भी ये तमाम टेंडर देने के आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, कल ही बीजेपी की तरफ से बाकायदा इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के जो मंत्री हैं उन पर निशाना साधा गया और ये कहा गया कि उनके संरक्षण में ही ये सारी चीज़ें जो है हुई हैं। अब इस पूरे प्रकरण के बाद से जो कंपनी के डायरेक्टर हैं जिन पर ये आरोप लग रहा था, वो डायरेक्टर आज मीडिया के सामने आए। उनका नाम जो है ख्वाजा अब्दुल कादिर है, जो डायरेक्टर है हिंद इंफ्राटेक कंपनी के। वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिन 3 कंपनियों का जिक्र बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही थी और ये कह रही थी कि तीनों के जो डायरेक्टर है वो एक ही व्यक्ति है, एक ही शख्स है, दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। तीनों अलग अलग कंपनियां हैं और तीनों को जो डायरेक्टर हैं वो अलग अलग है। ये संयोग है कि वो आपस में भाई है, लेकिन उनका व्यवसाय अलग है, उनका घर अलग है, वो अलग अपना धंधा करते हैं। तो ऐसे में सारी चीज़ों को एक दूसरे से कोलरेट करना ये सही नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ये
कांग्रेस और बीजेपी की आपसी राजनीतिक लड़ाई है। इसमें हम जैसे जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो धंधा करते हैं, जो काम करते हैं, उनको इन चीज़ों में नहीं घसीटना चाहिए। जहाँ तक डायरेक्टर की बात है तो तीनों कंपनियां अलग अलग भाइयों की है और ऐसा कहीं भी कोई नियम नहीं है, कोई क्लाउज नहीं है कि किसी टेंडर के पार्टिसिपेशन में अगर भाई है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। उनका जीएसटी नंबर अलग है, वो अलग तमाम कागजात उनके अलग है, वो चेक करने का विषय है, चेक कर लिया जाए। यहाँ तक ये भी कहा गया उनके तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच अगर करानी है तो जांच भी हो जाए। और ये भी कहा कि देखिए पिछले कुछ सालों से नहीं बल्कि 15 सालों से वो इस व्यवसाय में हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स हो या दूसरी जो मेडिकल से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनकी वो सप्लाई करते हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट पे भी वो काम करते थे, तो कभी उन पर इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा। और ये बहुत फॉर्चुनेट रहा इस बार की जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी सारी चीज़ों को जोड़ कर देख रही है। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल, और कंपनी के डायरेक्टर ने साफ तौर पर आगे आकर यही कहा है कि जो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो तमाम तरह के बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं कि पहली बार कोई घोटाले के आरोप लगाए, कई तरह के और घोटाले के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी लगातार बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते नजर आते हैं, ऐसे में जो ये टेंडर घोटाले के आरोप है इस पर क्या लग रहा है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का किस तरीके से दो टुक होने वाला है? नहीं, देखिए पार्टी के स्तर से बयान आ चुका है। कल ही आपने देखा होगा कि जब बीजेपी ने इस प्रकरण को उठाया, इस घोटाले का जिक्र जब बीजेपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया। मंत्री के आप कह सकते हैं कि बचाव में पार्टी जो है वो उतरी और पार्टी की तरफ से बयान आ चुका है इस मामले में। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई फर्दर कोई बयान जो है वो आएगा, क्योंकि पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, पार्टी ने बाकायदा काउंटर कर दिया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार इन चीज़ों को लेकर बीजेपी जो है वो हाल के दिनों में आक्रामक रही है। खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री को लेकर बीजेपी की आक्रामकता ज़्यादा देखने को इन दिनों मिल रही है। अब उन चीज़ों का कैसे काउंटर स्वास्थ्य मंत्री करते हैं ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से डायरेक्टर जो है, जिस कंपनी के डायरेक्टर जिन पर यह आरोप लग रहा था, उन्होंने आगे आकर अपनी पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दी है। चलिए बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पूरे मामले को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी क्या कुछ इस पर रुख अपनाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाले के आरोप लगाए हैं बीजेपी ने और इस पर पार्टी ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कंपनी के डायरेक्टर ने भी सामने आकर इस पूरे आरोप को बेबुनियाद बताया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।